औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद इन द कंटिन्यूशन ऑफ MCQs ऑफ प्रीलियम पेपर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ कराची बोर्ड। आज मैं आपके सामने ये PCHS गर्ल्स कॉलेज है, बाम PCHS गर्ल्स कॉलेज, इसके जो प्रीलियम पेपर आया है 2023 में, इसके जो MCQs हैं उनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस उम्मीद के साथ कि अपने गैप के डेज को बिल्कुल ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपकी तवज्जो अपने एग्ज़ाम पर फोकस होगी। याद रखें, सेक्शन है MCQs का 17 मार्क्स का है और ये MCQ पोर्शन इंशाल्लाह अच्छा होता जाएगा। आप जितना ज़्यादा जो रिसेंट प्रीलियम पेपर आए हैं, जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कॉलेजेस में हुए हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, आप उनको देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और फिर अपने पास्ट ईयर्स के भी MCQs कवर करें तो इंशाल्लाह ये एक अच्छा पैकेज आपका तैयार हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत इस पे करते हैं। तो आइए अपने आज के इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटा, ये पहला MCQ जो आप देख रहे हैं PCHS गर्ल्स कॉलेज का, ये चैप्टर 11 से आया है और बहुत आसान सा MCQ है। सवाल यहाँ पे किया जा रहा है, रिलेटेड है जो टॉपिक पढ़ा था आपने KMT वाला, प्रेशर इक्वेशन वाला। क्या गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल बिकॉज। तो ये हमने वहाँ पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं और ये मेन रीज़न है इस प्रेशर के जनरेट होने का। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर, द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, इसकी वजह से वो प्रेशर बनता है। हम चलते हैं आगे। थोड़ा इस सेकंड MCQ चैप्टर नंबर 12 से आया हुआ है और ये तो टॉपिक आपने बहुत अच्छा रेडी किया हुआ है इस साल के लिए, कैपेसिटर का। और ये आपने पढ़ा है वहाँ पर कि विद इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज। ये पोलराइज कर देता है और फिर वो चार्ज कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है। इसको आराम से रेडी रखिए, हम चलते हैं आगे। तो बड़े अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से आ रहा है और ये टॉपिक भी आपने पढ़ा है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के दरमियान रिलेशन आपने पढ़ा था कि EMF इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ई इक्वल टू V प्लस आई आर। कि EMF कैपिटल E से शो करते हैं, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल, और एक IR पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि बैटरी में जब करंट रन होता है वहाँ पर जो ज़ाया होता है वोल्टेज। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी की है, इसको पढ़ लेते हैं आराम से MCQ को। कहा जा रहा है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज इक्वल टू इट्स EMF, यानी कि E और कैपिटल V वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल होंगे? जब उसकी बैटरी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आई आर एज यू नो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो E इक्वल टू V प्लस आई आर वाले फार्मूले में आपका जो R अगर जीरो जाता है तो इससे आपके पास यहाँ पर जो E है वो इक्वल हो जाएगा। और ये ब्लैंक क्लियर हो गई होगी आपको। तो ज़ीरो इज़ द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं आगे। बड़ी अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये चैप्टर नंबर 14 से आ रहा है। आइए इसको आराम से पढ़ते हैं। 14 चैप्टर से ये सवाल आया है, इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विद द सेम मोमेंटम, इन मोमेंटम उन दोनों का सेम है, इंटर्स परपेंडिकुलरली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वजह तरफ बात यह है बेटे यहाँ पर कि इन दोनों का मोमेंटम क्या आ रहा है, सेम। तो अब सवाल ये है कि कौन सा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था E/m इक्वल टू V अपॉन BR, अगर उस फॉर्मूले को देखें और रेडियस के लिए अरेंज करें तो वो हो जाएगा MV, यानी कि जो M है डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा MV अपॉन QB, यानी MV अपॉन QB हो जाएगा। और MV आपको पता है मोमेंटम होता है, तो रेडियस इक्वल आ जाएगा P अपॉन QB के। P मतलब लीनियर मोमेंटम। तो R, क्योंकि मोमेंटम सेम है तो P कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। तो अब नीचे Q और B आ रहा है,
तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, तो वो भी चेंज नहीं हो रही है। और क्यू, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम रहता है, यानी कि रेडियस डिपेंड कर रहा है क्यू पर। अब दोनों के चार्जेस यहाँ पे सेम हैं, तो इट मीन्स जो डिफ्लेक्शन दोनों में आएगी वो दोनों डिफ्लेक्ट इक्वलिटी बिल्कुल बराबर करेंगे, इक्वली डिफ्लेक्ट करेंगे। वजह उसकी ये है कि जो चार्ज है दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जो डिफ्लेक्शन या रेडियस जो है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर। और दोनों के चार्ज जब सेम है, क्योंकि मोमेंटम इन दोनों का क्या हो गया है, सेम है यहाँ पर, तो मोमेंटम कांस्टेंट जब है तो इस पर सिर्फ अब गेम जाएगा खाली किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है, तो डिफ्लेक्शन दोनों में क्या आएगी, सेम आएगी। इक्वली इज द करेक्ट आंसर। तो बड़े ही अगला सवाल चैप्टर 15 से आ गया है, नंबर 5। बाम PSHS गर्ल्स कॉलेज के MCQ सॉल्व हो रहे हैं प्रीलिम पेपर के। टू इंक्रीज द एक्यूरेसी इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। तो ये चैप्टर 15 से ब्लैंक आई है, और इसकी प्रॉपर्टी है कि आप जितनी ज़्यादा लार्ज लेंथ वायर की यूज़ करेंगे उतनी इसकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी पोटेंशियोमीटर की। तो बस को याद कर लें कि लार्ज लेंथ शुड बी यूज इन पोटेंशियोमीटर टू इंक्रीज इट्स एक्यूरेसी। हम चलते हैं आगे। MCQ आपका चैप्टर नंबर 16 से आ रहा है। आइए इसको देखते हैं कि डोनर इम्प्योरिटीज, ये आपने पढ़ा है पी टाइप और एन टाइप जब पढ़ रहे थे, कि एन टाइप सब्सटेंस कब बनता है, कि जब आप ग्रुप 5 वाले एलिमेंट को ग्रुप 4 में मिलाते हैं, तो यहाँ में डोनर तैयार करना है, तो उसको एन टाइप भी कहते हैं, डोनर भी कहते हैं। तो ये ग्रुप 5 के एलिमेंट ढूंढने होंगे यहाँ पर। तो आर्सेनिक और एंटीमनी Sb एंड As, दे आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज बिकॉज दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 5। अगर यहाँ पे एक्सेप्टर आएगा तो वो इंडियम और गैलियम ग्रुप 3 के एलिमेंट आ जाएंगे। इस ब्लैंक को याद रखिए। चलते हैं आगे। तो बड़े ये बहुत आसान से क्वेश्चन कर रहा है, चैप्टर 17 में आपने प्लैंक का लॉ भी पढ़ा है। और ये कह रहा है कि मैक्स प्लैंक इज वेल नोन बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी क्वांटाइजेशन। आपको याद होगा E=hf जिन्होंने बनाया था, तो वो यही शो कर रहे हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। फोटोन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो एनर्जी क्वांटाइजेशन को याद रखिए। हम चलते हैं आगे, कि एक एक फोटोन बढ़ता रहता है तो एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। तो मैक्स प्लैंक एनर्जी क्वांटाइजेशन याद रखिए। तो बड़ा ये MCQ आपका चैप्टर नंबर 18 से आ रहा है, और बहुत आसान सा MCQ है, आराम से इसको पढ़ लीजिए। कि ये कह रहा है कि द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप बाय अ हैवी मेटालिक टारगेट इन एन इवेक्वेटेड ग्लास ट्यूब गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो बहुत आसान सा एक्सरेज। एक्सरेज कब बनती हैं, कि जब बहुत हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स को किसी टारगेट पे हिट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है फोटॉन्स में, और वहाँ पर एक्सरे जनरेट होने लगते हैं। तो बिल्कुल ये MCQ आ गया है कि अगर आप बहुत तेज़ इलेक्ट्रॉन्स को रोकेंगे किसी टारगेट के ज़रिए, तो वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उससे क्या बन जाएंगे, फोटॉन्स यानी एक्सरेज जनरेट हो जाएंगी। चलते हैं आगे। बड़े नेक्स्ट MCQ चैप्टर नंबर 19 से आ रहा है, बहुत आसान सा MCQ, कई बार आप पढ़ चुके हैं। कि यहाँ कह रहा है आपसे एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ। तो नीचे आप देखिए, अल्फा रेडिएशन पे प्रोडक्शन फूड इफेक्ट। तो बीटा रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर, एज यू नो, कि जब बीटा इमिट करता है न्यूक्लियस, तो उसमें जो आपके पास अंदर के न्यूट्रॉन होते हैं वो अपना नेगेटिव कैरेक्टर रिलीज कर देते हैं, और वो खुद क्या बन जाते हैं, प्रोटॉन। तो उससे उनके एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल यही ब्लैंक है कि बीटा रेडिएशन के निकलने से एटॉमिक नंबर में इजाफा हो जाता है। इसको आराम से आप देखिए। चलते हैं आगे।
बट अगला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 20 से आ गया है, बहुत आसान से एमसीक्यू है। 20 चैप्टर से याद रखिएगा, एक एमसीक्यू तो लाजमी आना ही है। वो रेडिएशंस के यूजेस से मेडिकल फील्ड में आ जाए या कहीं और आ जाए तो इसको बुक से आराम से आप पढ़ लें इस चैप्टर को अच्छे अंदाज में, ताकि एमसीक्यू आप सही कर सकें। ये तो ब्लैंक पेपर में आई हुई भी इससे पहले। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रेस बाय यूजिंग दिस रेडियोआइसोटोप। तो यहाँ पे सोडियम आएगा। जैसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ताल्लुक नमक से है, तो सोडियम से इसको याद रखिए। हम चलते हैं आगे। थोड़े नेक्स्ट वन आपके पास ये चैप्टर 13 से आप इसको कह सकते हैं कि ये बात कर रहे हैं हाउस सर्किट की, कि हाउस सर्किट जो हमारा बोर्ड होता है पूरा, उसमें ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फेज एंड द न्यूट्रल टू गेट। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपके कमरे का जो बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें तमाम जो बटन आप लगाए होते हैं वो सब पैरेलल में होते हैं। तो वजह क्या है पैरेलल लगाने की, उसका जवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि देखें 220 वोल्ट अगर आ रहा है तो वोल्टेज वो सबके लिए मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि हर अप्लायंसेज अलग अलग करंट ड्रॉ करती हैं, तो उनको अपने हिसाब से वोल्टेज की नीड होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको मोबाइल का चार्जर है, उसको कम वोल्ट चाहिए, ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें अपने अपने हिसाब से। अब वोल्टेज सबको 220 वोल्ट आ गया, लेकिन अब क्योंकि आपको करंट अलग अलग रखना है, तो इसलिए यहाँ पर वजह होती है कि डिफरेंट करंट्स हमें चाहिए होते हैं, बट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हम चाहते हैं कि वोल्टेज पूरा आ जाए और उसमें जो हर प्लांट अपने हिसाब से करंट ड्रॉ कर ले, इसलिए उनको पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि वोल्टेज सबका क्या रहे, सेम रहे, और करंट उस अप्लायंस के अलग होने की वजह से सबका डिफरेंट हो सकता है। तो आई होप ये ब्लैंक समझ में आपके आ गई होगी कि बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। पैरेलल में लगाने की वजह यही होती है कि वोल्टेज सबको सेम मिले और वो करंट अपने हिसाब से ड्रॉ करें। बढ़िया, अगला एमसीक्यू बड़ा आसान सा है, चैप्टर 14 से आ रहा है और ये आपने पढ़ा हुआ है। आइए इसको देखते हैं। द फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको ज़रा आराम से पढ़ लेते हैं। द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म एडी फील्ड इज गिवन बाय। तो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एडी फील्ड एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पर यूनिट लेंथ, यानी कि एल जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा बी आई साइन थीटा। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। पर यूनिट लेंथ की वजह से एल आपका क्या हो गया है 1, इसलिए आई बी साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये नेक्स्ट एमसीक्यू आपका चैप्टर नंबर 15 से आ रहा है। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीडस्टोन ब्रिज। तो सवाल ये कर रहे हैं कि उसमें हम क्या बैलेंस करते हैं, वीडस्टोन ब्रिज में हम क्या बैलेंस कर रहे होते हैं। तो आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर जो आपका होता है, निडल जो है डिफ्लेक्शन ज़ीरो शो करता है, और जब भी होता है कि आप वोल्टेज को बैलेंस कर देते हैं, तभी करंट मीटर में से निकलना ज़ीरो हो जाता है। तो ये बैलेंस वोल्टेज, तो इस ब्लैंक को याद रखिए। वोल्टेज बैलेंस हो जाता है तो करंट आपका ज़ीरो हो जाता है गैल्वेनोमीटर का। तो इस प्रिंसिपल को याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपको चैप्टर नंबर 17 से आ रहा है। टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन ऑफ मैटर या मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। उससे ब्लैंक आई है कि द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एज यू नो कि वहाँ क्या होता है कि आपके पास एक फोटोन आता है किसी न्यूक्लियस की विसिनिटी के करीब, और फिर वो ब्रेक हो जाता है दो पार्टिकल में, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनते हैं। तो ये तो हो गया पेयर प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं आपसे रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर आपको वो दोबारा से जो है जो पार्टिकल बन गए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, उनको डिफ्यूज़ करना है और फोटोन जनरेट करना है। तो ये कहलाता है एनिलेशन, एनिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। वो दोबारा कंबाइंड होंगे और दो फोटोन जनरेट करेंगे जी। यानी कि ये बात आ गई मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। हम चलते हैं आगे।
बेटा अगला एमसीक्यू आपको चैप्टर नंबर 18 से आ रहा है। बोहर पॉस्टुलेट से रिलेटेड सवाल आ गया है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोहर का। तो यहाँ ये कह रहे हैं आपसे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट डज नॉट जी, यहाँ पर फिक्स ऑर्बिट रेडिएट्स। तो ये यही तो वो उसका पॉस्टुलेट है जो क्लासिकल फिजिक्स से कंट्राडिक्ट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब तक अपने एक ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी लूज़ नहीं करेगा। ये आपका पॉस्टुलेट भी है कि जब तक फिक्स ऑर्बिट में रहेगा तो ना एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा। तो नो एनर्जी याद रखना है इस ब्लैंक को, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है। हम चलते हैं आगे। ये अगला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 11 से आ रहा है। टेम्परेचर के हवाले से आपने पढ़ा है कि इसमें डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन है। वो रिलेशन याद रखना है चैप्टर 11 से, जिसे यहाँ दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी केल्विन में आपको ज़ीरो केल्विन दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना है हमने फ़ारेनहाइट में। तो हमने पहले क्या करना है कि इसको ज़ीरो केल्विन करके जाएंगे सेंटीग्रेड में। जो फार्मूला होता है कि टी के टी सी प्लस 273, तो माइनस 273 आ जाएगा सेल्सियस के अंदर। फिर एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 9/5 वाला, उसमें रखेंगे तो आंसर आपका -459 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये बात समझ गए होंगे कि आपको टेम्परेचर्स की जो यूनिट्स हैं उनका रिलेशन याद रखना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन क्या है, वो बुक से आप देख सकते हैं। हम चलते हैं आगे। ये तो बहुत इजी सा एमसीक्यू क्वेश्चन नज़र आ रहा है सामने के चैप्टर 12 में आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो उससे रिलेटेड ये सवाल आ गया है कि अगर दो कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं, कैपेसिटेंस उनकी गिवन है, कनेक्ट कर देते हैं उनको पैरेलल के अंदर, तो आपको पहले याद रखना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला। तो उसमें सिंपल ऐड हो जाता है, नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सिंपल ऐड करना है। तो 5 में 7 ऐड कर दिए 12 माइक्रोफेराड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। कि कैपेसिटेंस मांग रहा है हमसे, तो 12 माइक्रोफेराड इज द करेक्ट आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें मैंने आपके सामने आज बाम पी सी चेस गर्ल्स कॉलेज कराची के जो प्रीलिम पेपर आया उसके एमसीक्यूज़ को दिखाया। मकसद यही है बेटा कि आपकी इस कॉज में आपकी हेल्प की जाए। एक बहुत बड़ा कैरियर के लिए पेपर आपका आने वाला है मंडे वाले दिन, जो आप पेपर देने जाएंगे फिजिक्स का अपने। इसमें हर नंबर बहुत क्रूशियल है, चाहे आप मेडिकल से बिलोंग करते हैं, आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और मोर टू कम, मैं यह बार बार कहूँगा बात कि मोर टू कम। इंशाल्लाह मैं और सर्च आउट करता हूँ और कॉलेजेस के प्रिंट पर देखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बचे और जल्दी जल्दी आप ये चीज़ें गो थ्रू कर जाएं और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको याद रह जाएं। तो होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला से बहुत अच्छे की उम्मीद है आप सबके लिए। इंशाल्लाह सब पर्चा बहुत अच्छा होगा। तैयारी जारी रखिए अपनी, वालदेन से दुआएं लेते रहिए। आज के लिए इतने ही रखते हैं, इस पैकेज के बहुत फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।